स्टूडेंट्स, तो मैं हूं तुषार देव। आप लोगों ने यूनिट 1 तो किया ही था कपिल सर के साथ। ठीक है। इसमें आप लोगों ने ईडी के बारे में, मतलब बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा आप लोगों ने कि क्या टाइप ऑफ ड्राइंग शीट यूज करनी है, किस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को आपको यूज करना है। ठीक है। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में बेसिकली आपको समझना है डायमेंशनिंग एंड लेटरिंग टेक्निक्स। अब डायमेंशनिंग क्या होता है, मैं 15 सेकंड वेट करता हूँ, आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिखिए डायमेंशनिंग का मतलब क्या होता है। देखो, डायमेंशनिंग का बेसिक मतलब होता है लेंथ। ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ बोल लो या इसको विड्थ बोल लो। ठीक है। ये सब ड्राइंग में आपको शो करना होता है। ठीक है। अब किस चीज का शो करना होता है, जो भी आप ड्राइंग करते हैं। आप समझ लीजिए, आप आगे जाके ड्राइंग्स बनाएंगे बिल्डिंग्स की, प्लान्स की। ठीक है, छोटे मोटे फुटिंग्स की या कॉलम्स की। तो उन सब का अपन ड्राइंग तो बना लिया। अब ड्राइंग करने के बाद वो फील्ड में एग्जीक्यूट कैसे होगा, आपने शेप बता दिया, एग्जैक्ट शेप बता दिया, कैसा वो दिखना चाहिए वो बता दिया। पर उसका लेंथ क्या होगा, उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, उसी के हिसाब से उसमें मटेरियल लगेगा, क्या वो फिजिबल है कि नहीं, वो बजट में है कि नहीं। उन सब के लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए। ड्राइंग तो अच्छी बननी ही चाहिए, एक्यूरेट बननी ही चाहिए, उसके साथ साथ उसकी डायमेंशंस। ठीक है। लेंथ, हाइट, विड्थ, और अगर सर्कुलर चीज है जैसे वाटर टैंक हुआ तो उसका रेडियस, उसके या फिर उसका डायमीटर। ठीक है। अगर कोई आर्क है, जैसे जैसे आर्क है कोई, तो वो आर्क का रेडियस कितना है। ठीक है। वो, ठीक है, तो इन सब के लिए वो क्या क्या जरूरत, और डायमेंशनिंग के भी टेक्निक्स होते हैं। डायमेंशनिंग कहाँ देनी है, कैसे देनी है, कैसे नहीं देनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का टेक्निक आपको सीखना है। इसलिए डूज एंड डोंट्स बहुत होंगे। जैसे आपने इंग्लिश में ग्रामर पढ़ा होगा, वैसे ही डायमेंशनिंग एंड लेटरिंग टेक्निक्स जो है, एक टाइप ऑफ ग्रामर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, कि कैसे आपको अपने आइडियाज को एक सही तरीके से अपने कंसर्न ऑडियंस के सामने रखना है। ठीक है। चलिए फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो भी आपके यूनिट 1 के डाउट्स हैं, आप वो भी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि जब ये क्लास खत्म हो जाए, 1 डेढ़ घंटा चलेगा, उसके बाद आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, और चैट बॉक्स में या फिर ऑडियो के थ्रू आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 पहले हम डायमेंशनिंग पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली डायमेंशनिंग आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर कल थर्सडे की क्लास में मैं आपकी लेटरिंग टेक्निक से क्लास लूंगा। चलिए। Art of writing various sizes or measurement on the finished drawing of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट की फिनिश ड्राइंग में उसकी वेरियस साइजेस, मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट लिखना को ही डायमेंशनिंग कहते हैं। Drawing of a component, in addition to providing complete shape description, must also furnish information regarding the size description। मतलब आपने किसी भी कंपोनेंट की ड्राइंग बनाई, उसका कंप्लीट शेप डिस्क्रिप्शन एक्यूरेटली आपने प्रोवाइड किया ड्राइंग में, उसके साथ साथ उसका साइज डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। नो ड्राइंग इज कंप्लीट विदाउट द टू कंपोनेंट्स विच आर शेप डिस्क्रिप्शन एंड साइज डिस्क्रिप्शन। शेप डिस्क्रिप्शन तो आपका जो है वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट में ही चलता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज बनाना, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनाना। साइज डिस्क्रिप्शन के बारे में हम इस चैप्टर में डायमेंशनिंग में पढ़ेंगे। These are provided to the distance between the surfaces, location of holes, nature of surface finish, type of material, etc. तो अब देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं जो हम डायमेंशनिंग के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। The expression of these features on a drawing using lines, symbols, figures and notes is called dimensioning। अब symbols क्या होते हैं, एग्जाम्पल जैसे आपको पता होगा डायमीटर क्या होता है। डायमीटर बेसिकली रेडियस का डबल। ठीक है।
जैसे आपका ये सर्कल है, तो ये उसका डायमीटर हो गया। अब डायमीटर को व्यक्त करने का सिंबल होता है वो ये होता है। ये है आपका डायमीटर का सिंबल। तो ये एक सिंबल का एग्जाम्पल है। सिविल इंजीनियरिंग में भी आप जब आगे जाके डिजाइनिंग करेंगे, वहां पर भी डाया आप इसी सिंबल से व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलिए। अब प्रिंसिपल्स है कुछ, ये प्रिंसिपल्स आगे जाके भी डायग्राम्स को तुम समझेंगे, अभी हम थोड़ी सी ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑल डायमेंशनल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डिस्क्राइब अ कंपोनेंट क्लियरली एंड कंप्लीटली शैल बी रिटन डायरेक्टली ऑन अ ड्राइंग। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक बहुत बड़ी फिगर बना दी और नीचे एक टेबल बना दिया और बोला कि भाई इस फिगर में ये है इसका रेडियस, ये है इसका हाइट, ये है इसका लेंथ। नहीं, आप लेंथ को इंडिकेट करेंगे कि ये लेंथ है उसकी और वो लेंथ इतनी है, उसकी विड्थ इतनी है। ठीक है, सब कुछ आप वहीं पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ईच फीचर शैल बी डायमेंशनड ओनली वंस ऑन अ ड्राइंग। मतलब आप इसको आप इमेजिन शायद नहीं कर पाएंगे अभी। जैसे आप समझ लीजिए मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका एक क्यूब है, क्यूबॉइड है। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका हाइट है और ये इसका विड्थ है। अगर आप इस साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ हाइट और विड्थ दिखेगी। अगर आप इस साइड से देखोगे तो आपको लेंथ और हाइट दिखेगी। ठीक है, तो इस साइड का जो व्यू आप बनाओगे, इस साइड के व्यू आप जो बनाओगे उसमें क्या क्या इंडिकेट करोगे? लेंथ इंडिकेट करोगे और हाइट इंडिकेट करोगे। और इस साइड का जो व्यू आप जब बनाओगे, इमेजिन करवाऊंगा आगे जाकर भी। ठीक है, तो उसमें भी हाइट आएगा और विड्थ आएगा। तो दोनों ही व्यूज की ड्राइंग आप अलग अलग बनाओगे। मतलब बोलोगे इस साइड की व्यू ड्राइंग नंबर 1, इस साइड की व्यू ड्राइंग नंबर 2। आपको दिख रहा है इसमें एक डायमेंशन रिपीट हो गई, वो कौन सी? हाइट वाली। अगर आपने हाइट यहाँ पर मेंशन कर दी है ड्राइंग नंबर 1 में, ड्राइंग नंबर 2 में आप फिर से हाइट को मेंशन नहीं करोगे। एक डायमेंशन एक ही बार प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और जो पढ़ने वाला है वो ठीक समझ जाएगा कि ये डायमेंशन रिपीट हुई है, इसलिए ये डायमेंशन प्रोवाइडेड नहीं है दूसरी ड्राइंग में। चलिए, डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द व्यू व्हेयर द शेप इज बेस्ट सीन। ठीक है, ये फिगर्स 1 2 ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी आप बस ओवरव्यू ले लो। जिस भी व्यू में वो डायमेंशन बेस्ट सीन है, मतलब बेस्ट तरीके से उसको देखा जा सकता है और परखा जा सकता है, उसी व्यू में हम उस डायमेंशन को लिखेंगे। एज फार एज पॉसिबल डायमेंशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन वन यूनिट ओनली, प्रेफरेबली इन मिलीमीटर्स विदाउट शोइंग द यूनिट सिंबल। मिलीमीटर आपका ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट आपका डायमेंशनिंग के लिए। जो भी आप ड्राइंग्स देखेंगे आगे जाके उसमें अगर डायमेंशन गिवन है और यूनिट नहीं गिवन है, तो इट इज अज्यूम्ड कि वो डायमेंशन मिलीमीटर में है। ये आपका बेसिक ग्रामर जो है उसका एक एजम्पशन है कि जो भी डायमेंशनिंग है उसकी यूनिट में होगी। एज फार एज पॉसिबल डायमेंशन शुड बी प्लेस आउटसाइड द व्यू। ये हम समझेंगे आगे जाके क्या है इसका मतलब। डायमेंशन शुड बी टेकन फ्रॉम विजिबल आउटलाइंस rather than from hidden lines। ये जो तीनों चीजें हैं लास्ट की, ये हम समझेंगे। ये विजिबल लाइंस, हिडन लाइंस, ये आपने आपको कपिल सर ने पढ़ाया होगा यूनिट 1 में, बट फिगर्स के साथ अगर समझेंगे इसको ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, चलिए। अब देखिए, प्लेसिंग डायमेंशंस विद द शेप इज बेस्ट शोन। कुछ फिगर्स हैं जो पिछले जो स्टेटमेंट उनको एक्सप्लेन कर रही है। ऐसे प्लेसिंग डायमेंशन आउटसाइड द व्यू, इसका मतलब क्या है? ये देखिए, आपने एक ड्राइंग बनाया, ये कोई एक रैंडम ड्राइंग है जिसका हमने एक व्यू बनाया है। तो उसमें जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है। तो ये नहीं कि 20 को आपने इसके अंदर ही बना दिया, लिख दिया। 20 आप इसके बाहर लिखेंगे और कहाँ से कहाँ तक है वो भी लिखेंगे। ये आपका एरो है, ये आपका डायमेंशन है और ये इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इनके डेफिनेशन। ये एक्सटेंशन लाइन्स है, ये डायमेंशन एरोज है और ये डायमेंशन की वैल्यू है। ठीक है, जो भी वैल्यूज हैं आप देख रहे हैं, तो आपकी ड्राइंग है, बेसिकली इसको व्यू बोलते हैं। ये आपका कोई ना कोई व्यू की ड्राइंग है ये, तो इसको हम व्यू बोलते हैं। तो व्यू की जो ड्राइंग है उसके बाहर होनी चाहिए आपकी डायमेंशंस। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं आप। ठीक है, ये इनकरेक्ट है।
देखिए ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो आपको दिख रहा है डिफरेंस। इसमें 20 वाला जो मेजरमेंट है वो हमने व्यू के अंदर बना दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए। प्लेसिंग द डायमेंशंस वेयर द शेप इज बेस्ट शोन, मतलब देखिए ये एक आपका सर्कल है, इसको हम इस साइड से, ये कोई एक फिगर है, इसको अगर हम इस साइड से देखें तो हमें ये दिख रहा है। अगर आप इसको, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसी फिगर को आप इस साइड से देखेंगे, आपका कुछ ऐसा व्यू आएगा, इसमें ऑब्वियस सी बात है आपको सर्कल तो दिखेगा नहीं। तो जो सर्कल नहीं दिख रहा है उसके लिए हम क्या बनाते हैं, डॉटेड लाइंस। आपको पता है जो भी हमें फीचर नहीं दिखती है उसके लिए हम डॉटेड लाइंस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इस सर्कल का डायमेंशन जो है वो है 30। देखिए तो ये सर्कल है, इसका R30 मतलब इसका जो रेडियस है, ये सर्कल का डायमेंशन शो करने का तरीका है। ये आपका सर्कल है, इसका रेडियस इज 30, तो इसको हमने कैसे शो किया, R30। ठीक है, बट इस सेम चीज को आप इसी व्यू में दर्शाओगे। ठीक है, ये नहीं कि जो साइड से है जहाँ पे ये दिख भी नहीं रहा है और वहां पे इसके डॉटेड लाइंस बनाए हैं हमने, ये उसमें आप रेडियस को दर्शा रहे हो। ठीक है, वो आपको नहीं करना। ठीक है, जैसे जैसे ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क, समझ लीजिए आर्क का रेडियस हो चाहे सर्कल का रेडियस हो, किसी का भी रेडियस हो। ठीक है, वैसे ये रेडियस इस आर्क का है, आपका बेसिकली यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क बन रहा है। ठीक है, और उस आर्क का सेंटर कहीं यहाँ पर है, तो इस आर्क का जो रेडियस है, ठीक है, वो आपका बेसिकली 30 mm है, तो वो यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो वो, तो जब इस साइड से देखेंगे आप, जब किसी को आप यहाँ से देखेंगे, आपको ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको शो नहीं करना, आपको जहाँ पर आर्क का बेस्ट व्यू है वहीं पर आपको शो करना है। चलिए, फिर प्लेसिंग डायमेंशन आउटसाइड द व्यू, ये सेम ही चीज है। ठीक है, सेम ही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। क्रॉसिंग ऑफ सेंटर लाइन, मतलब देखिए आपका ये सर्कल है, यहाँ पे आपने डॉटेड लाइन से इसका सेंटर मार्क करने के लिए यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाया है। तो ये डॉटेड लाइंस एक दूसरे के जो सेंटर सेंटर लाइंस है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर आपने क्या, यहाँ पे डॉट बना दिया फिर यहाँ पे आगे ले गए, नहीं, आपको ये इंटरसेक्ट करना है। छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, ड्राइंग करते करते आप समझ ही जाएंगे, ये नहीं कुछ रटना है आपको इसमें। अब जैसे जैसे ड्राइंग बनाएंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा कि डायमेंशंस को बाहर रखना चाहिए, डायमेंशंस को वहां शो करना चाहिए जहां पर वो बेस्ट व्यूड है। और जब हम सेंटर लाइन के लिए दो लाइन खींच रहे हैं परपेंडिकुलर, तो उनका सेंटर मोस्ट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। चलिए, अब टाइप ऑफ डायमेंशनिंग, क्या क्या डायमेंशनिंग कहाँ कहाँ यूज आ सकती है। साइज और फंक्शनल डायमेंशन इंडिकेट साइजेस, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डायमीटर, ये किस में आ गए, साइज डायमेंशंस। लोकेशन और डेटम डायमेंशन, इट shows the exact location of various construction details within the object। अब इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए ये आपका लैंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, इस पे आपने एक बिल्डिंग बनाई, ये आपने एक बिल्डिंग बनाई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बिल्डिंग के लिए एक ऐसा, आप ये शो करने के लिए कि बिल्डिंग का जो टेरेस है वो कितना ऊपर है, एक मिनट, वो कितना ऊपर है ग्राउंड से, आप ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन, फिर यहाँ पर एक डायमेंशन लाइन। ठीक है, और यहाँ पर आप शो कर सकते हो कि समझ लीजिए हमारा 30 मीटर की बिल्डिंग है, तो ये हो गई 30 मीटर। ये कौन से कैटेगरी में आया, लोकेशन और डेटम पोजिशन, shows the exact location of various construction details। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, इस बिल्डिंग का टेरेस जो है वो ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर है, ये हमने प्रोवाइड किया। ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, ये आपका एरो है, और ये आपका डायमेंशन का वैल्यू। एक्सटेंशन लाइंस क्या होती है, एरोस क्या होता है, ये सब हम समझेंगे आगे जाके। ठीक है, देखिए ये एक एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों का क्या नाम है वो समझेंगे। ये आपका एक नॉर्मल प्लेट है, ठीक है, ये नॉर्मल एक स्टील प्लेट है, इसमें दो होल्स बनाए गए हैं,
बेसिकली बोल्टिंग करने के लिए, ठीक है, बोल्ट्स लगाते हैं ना हम, वो उसके लिए। तो देखिए जैसे ये इसका, ये जो दो ये एरो है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, चैट पे बताइए ये जो एरो है ये इस होल का क्या इंडिकेट कर रहा है। वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। ये डायमीटर, ये डायमीटर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एरो है ये तो डायमीटर इंडिकेट कर रहा है। फिर इस एरो का नाम ये लाइन दे रहा है, ये एक और डायमेंशन लाइन है, ठीक है। और ये क्या, ये है नोट, क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 होल्स, मतलब यहाँ पे 2 होल्स हैं ऐसे सेम टू सेम, एंड कॉमा, फिर ये डायमीटर का सिंबल जैसे मैंने बताया था, 12। कोई वैल्यू नहीं गिवन है, कोई इसका यूनिट नहीं गिवन है, तो बताइए इसका यूनिट क्या होगा, चैट पे बताइए। बिल्कुल सही, mm, ये mm इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब इसको ये बताएं, लीडर, लीडर क्या होता है। लीडर एक ऐसी डायमेंशन लाइन होती है जो किसी फीचर को उसके नोड से जोड़ती है। मतलब फीचर क्या हो गया, फीचर ये एरो हो गया या फिर ये होल हो गया, जिसका डायमीटर हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं, उसको इसके इंफॉर्मेशन से जोड़ने वाला लाइन, इसको हम बोलते हैं लीडर। ये हो गया लीडर, ये हो गया फीचर। फीचर क्या है, डायमीटर। लीडर ले गए हम, और फिर लीडर के ऊपर में नोट लिख दिया, 2 होल्स ऑफ 12 mm डाया, यहाँ पे इसका नाम लिखा है लीडर। लीडर का एंगल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अपना प्रोट्रैक्टर का यूज कीजिए, डीबी बोलते हैं उसको, उसका यूज कीजिए, उसके थ्रू बनाइए। ये आपका एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मुझे कोई थोड़ा सा भी आइडिया लगा के बता सकता है क्या इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल सही, एंड पॉइंट। बेसिकली ये जो डायमेंशन लाइन है, ये डायमेंशन क्या शो कर रहा है कि इसका लेंथ शो कर रहा है। तो लेंथ कहाँ से लेके कहाँ तक लेंथ शो कर रहा है, वो एक्सटेंशन लाइंस डिमार्केट करते हैं। एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन ली, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लिया, हमने एरो बनाया, और फिर ये डायमेंशन फिगर या डायमेंशन वैल्यू बोल लीजिए, ये एरो हेड है, ये डायमेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है। अब एरोस बनाने का भी एक तरीका होता है, एरोस बनाने का भी एक तरीका होता है। वो क्या तरीका है, देखो, ये एरो एरो हेड है। अब एरो हेड का जो लेंथ है, समझ लीजिए समथिंग एक्स है, 3x, एक्स कोई भी वैल्यू है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या 1 mm, 2 mm, तो 3x है वो, इसका लेंथ जो है। और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक x है। इसका मतलब क्या है, लेंथ टू विड्थ जो रेशियो है एरो हेड की, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये तो बहुत, कितना भी लंबा हो सकता है ना, ये डिपेंड करेगा कौन से डायमेंशन शो कर रहे हो। और जो एरो हेड है, बेसिकली ये एरो हेड जो है, ये जो एरो हेड है, इसकी डायमेंशनिंग बता रहा है ये, कि इसकी हाइट 3x है और विड्थ x है। समझ गए। तो ये चीजें हैं, लीडर, एरो हेड, डायमेंशन फिगर, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एंड एरो हेड की प्रोपोर्शनिंग। ये हमने एलिमेंट और डायमेंशनिंग में भी पढ़ा। चलिए, अब उन्हीं के आपके definitions. Dimension line, thin continuous line used to indicate the measurement. Extension line, thin continuous line extending beyond the outline of the object. ठीक है, extending beyond the outline of the object, या outline of the object है, उसके beyond extend कर रहा है ये। और फिर इसके perpendicular dimension line खींच के हम लोग उसकी dimension indicate कर रहे हैं। Arrowhead used to terminate the dimension line. Basically dimension line है, इसका termination point arrowhead indicate करते हैं। लेंथ टू विड्थ रेशियो 3:1, लेंथ टू विड्थ रेशियो 3:1 सिर्फ और सिर्फ एरो हेड का है, ठीक है ना। इसके टेल का मत समझ लेना, टेल तो डिपेंड करेगा डायमेंशन कितना लंबा बना रहे हैं आप, पर जो एरो हेड है इसकी प्रोपोर्शनिंग है 3:1। नोट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिक ऑपरेशन रिलेटिंग टू अ फीचर। ये फीचर है, स्पेसिफिक ऑपरेशन क्या है, डायमीटर। तो इस फीचर का स्पेसिफिक ऑपरेशन विच इज डायमीटर, उसका इंडिकेशन ये एरो दे रहा है, ये नोट दे रहा है, ठीक है। Leader, thin continuous line connecting a line, note or a dimension figure with feature to which it is applied.
terminated by arrowhead or a dot. ठीक है, well easy. Symbol the representation of any object by some mark on the drawing. यहाँ पे symbol कौन सा है? ये symbol जो इसके diameter के लिए यूज कर रहे हैं, ये symbol है. ये कुछ डायमेंशन के पार्ट्स हैं. बेसिकली डायमेंशन मोटा मोटा यही होता है, समझ गए? कुछ प्रिंसिपल्स हैं हम पढ़ेंगे. As far as possible, all dimensions should be given in millimeters, omitting the abbreviation mm. Omitting का मतलब जब mm डिफॉल्ट वैल्यू है ही तो mm लिखने की जरूरत नहीं है हर जगह. इन केस आपको लगे कि आप सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो वहां पर आप सेंटीमीटर लिखिए. Okay? If another unit is used, only the dimension figure should be written, but a footnote such as all the dimensions are in centimeters. जब mm के सिवा कोई और डायमेंशन भी आप यूज कर रहे हैं तब भी आप फिगर के साथ उसका यूनिट नहीं लिखेंगे, आप सारे यूनिट्स लिख देंगे. उसके बाद एक फुट नोट उस ड्राइंग में लिख देंगे. फुट नोट की जगह कहाँ पर वो टाइटल बॉक्स के आसपास होती है, टाइटल बॉक्स के अंदर ही आप एक रो छोड़ सकते हैं फुट नोट्स के लिए, जिसमें हम लिखेंगे ऑल द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर्स. ट्राई कीजिए आप जब भी एक ड्राइंग बनाएंगे उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, सारे कंपोनेंट्स के सारे डायमेंशन की यूनिट सेम हो, हो, सेंटीमीटर हो. ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को कोई डाउट ना हो. आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ने वाले कौन होंगे. ठीक है, जब आप साइट पे जाएंगे आप फिगर्स बनाएंगे. ठीक है, जब साइट पे जाएंगे आप ड्राइंग्स बनाएंगे तो वो ड्राइंग्स आपके लेबर लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेबर लोगों को जितना इजीली आप बता पाए उतना ही बढ़िया. ठीक है, इंसर्टेड इन अ प्रोमिनेंट प्लेस नियर द टाइटल बॉक्स. ठीक है, ये फुटनोट. अब एग्जांपल 15.5 0.75 देखो ये तो आपको समझ में आ गया. अब 0.75 जीरो मस्ट प्रीसीड द डेसिमल पॉइंट. अब सिर्फ डेसिमल में है वो फिगर तो जीरो प्रीसीड करना चाहिए. और अगर कोई होल नंबर है प्लस माइनस 0.75. अब प्लस माइनस क्या है पूछेंगे. प्लस माइनस बेसिकली वो एरर बता रहा है कि 15.5 तो है ही, प्लस माइनस 0.75 के ऊपर नीचे भी हो सकता है वो डायमेंशन का लेंथ विड्थ हाइट या रेडियस जो भी है वो. जब ऐसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं एरर का मार्जिन डिमार्केट करने के लिए तो तब जीरो को हम ओमिट करते हैं. चलिए, अब टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग. डायमेंशनिंग के टाइप्स बहुत होते हैं. ठीक है, सबसे पहला है देखो चेन और दूसरा है पैरेलल. अब चेन क्या है देखिए, जैसे आपको ये फिगर है इसमें आपको दिख रहा है कि अचानक से इसका जो हाइट है वो चेंज हो रहा है. तो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लेंथ कितने हैं वो हमने चेन वाले तरीके में क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का हमने वैल्यू पुट कर 25 15 20. ठीक है, और पैरेलल में क्या किया 20 20 प्लस 15 35 20 प्लस 35 प्लस 25 60. मतलब हमने ओरिजिन मान लिया और कितना कितना लेंथ है हम प्रोग्रेसिवली बताते गए. पहले 20 फिर 15 उसमें ऐड हुआ 35 फिर 25 उसमें ऐड हुआ तो 60. ठीक है, तो वैसे ये आपका पैरेलल लाइन वाला डायमेंशनिंग है. कोई भी डाउट चेन या पैरेलल डायमेंशनिंग में आप चैट में लिख सकते हैं. ठीक है, मैं आपको अभी 10-15 सेकंड का दे रहा हूँ, कोई डाउट है तो पुट कर दीजिए. डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे बाई ऑडियो या बाई चैट. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. फिर है तीसरा है कंबाइंड, चौथा है प्रोग्रेसिव. अब कंबाइंड क्या है देखिए, आपका आपने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस आपने, जैसे ये बेसिकली तब यूज होता है कि सिमेट्री हो ड्राइंग में. जैसे देखिए ये सेंटर लाइन है, इस साइड देखो इस साइड देखो सेम टू सेम, तो एक टाइप ऑफ सिमेट्री है. तो इसमें क्या किया है इन लोगों ने, इनने यहाँ पर एक ओरिजिन माना, यहाँ पर एक ओरिजिन माना और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये 15 mm हो गया. फिर इस ओरिजिन से इस वाले की दूरी 30 mm हो गई. ठीक, फिर यहाँ पर एक ओरिजिन माना, इस ओरिजिन से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस 15 mm हो गया. फिर इस ओरिजिन से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस 30 mm हो गया. ठीक,
तो यहाँ पर अलग किया इनने, यहाँ पर भी अलग किया, और फिर कंबाइंडली कितना है इसका पूरा लेंथ, वो भी यहाँ बताया गया। तो मुझे कोई बता सकता है, अगर ये 30 है, ये 30 है और ये 90 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है फिर? बिल्कुल सही, 30। ठीक है, प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने कंबाइंड मेजरमेंट भी यहाँ पे दी है। तो जो व्यूअर है वो आराम से 90 में से 30 और 30 डिडक्ट करके यहाँ तक पहुंच सकता है। चलिए सर, और उसके बाद ये है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, यहाँ पर ही जैसे यहाँ पर एक कॉमन ओरिजिन मान लिया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर एक ओरिजिन माना गया है, यहाँ पर एक ओरिजिन माना गया है, यहाँ पर ही ओरिजिन मान लिया, मतलब ओरिजिन मतलब जहाँ से मेजरमेंट शुरू हो रही है, और उसके हिसाब से ये 15, फिर उसके हिसाब से ये 30, इसके हिसाब से ये 30, ये 45 और ये 60। ठीक है, तो बेसिकली डायमेंशंस को शो करने के तरीके हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको कैसे शो करना है। इनकेस अगर ड्राइंग में गिवन हो कि आपको प्लेन फॉर्म में डायमेंशनिंग करनी है या पैरेलल फॉर्म में डायमेंशनिंग करनी है या कंबाइंड या प्रोग्रेसिव, तो तब आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशनिंग के कौन से तरीके हैं और किस तरीके से वो डायमेंशनिंग करा जाता है। ठीक है, चलिए, चेन डायमेंशनिंग। चेन डायमेंशनिंग, डायमेंशंस आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में सारे डायमेंशंस आपके एक ही स्ट्रेट लाइन में, देखो, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन में सारे डायमेंशंस हैं। ठीक है, parallel dimensioning, all the dimensions are shown from a common baseline. The smaller dimension is placed nearer the view. देखो, parallel dimensioning, एक ही बेस लाइन मतलब यही वो बेस लाइन है जो ओरिजिन है। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने इसकी डायमेंशन देखी, इसका डिस्टेंस देखा, इसका डिस्टेंस देखा, और तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो छोटा है वो व्यू के पास है, जो बड़ा है वो व्यू से थोड़ा दूर, सबसे बड़ा जो व्यू से सबसे दूर। 20 सबसे छोटा है तो व्यू के सबसे पास, 60 सबसे बड़ा है तो व्यू से सबसे दूर। व्यू बेसिकली ड्राइंग है, ये ड्राइंग बेसिकली किसी का कोई व्यू है ना, कोई ड्राइंग को एलिवेशन में या प्लान में या साइड व्यू, राइट व्यू या फ्रंट व्यू, तो कैसे दिख रहा है, वही तो बना रहे हैं हम ड्राइंग में, तो उस ड्राइंग को हम व्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल। फिर कंबाइंड डायमेंशनिंग, चेन एंड पैरेलल डायमेंशनिंग यूज्ड साइमल्टेनियसली, मतलब देखो, ये पैरेलल भी एक दूसरे के, छोटा वाला डायमेंशन व्यू के पास है, एक हमने कॉमन ओरिजिन मान लिया है जिसके रिस्पेक्ट में हम इसका डिस्टेंस बता रहे हैं, फिर इसका डिस्टेंस बता रहे हैं। तो बेसिकली कंबाइंड क्या है, चेन एंड पैरेलल डायमेंशनिंग यूज्ड साइमल्टेनियसली, इसलिए इसको बोलते हैं कंबाइंड डायमेंशनिंग। फिर प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, वन डेटम और सरफेस इज सेलेक्टेड व्हिच रीड्स एज 0, मतलब एक ही कॉमन डेटम है, एक ही कॉमन ओरिजिन है, एक ही कॉमन पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हर इंपॉर्टेंट फीचर का डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्रेसिव। ऑल द डायमेंशंस आर रेफर्ड टू दैट पॉइंट और सरफेस, जो भी डायमेंशंस हैं उन सब का जो रेफरेंस पॉइंट है वो सिंगल यही है, वो रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और डायमेंशनिंग के तरीके, अलाइन सिस्टम एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। देखिए, अलाइन सिस्टम में आपको दिख रहा है, बेसिकली ये डायमेंशन लाइंस है, एक्सटेंशन लाइंस है, ये एरोज हैं और डायमेंशन की वैल्यूज हैं। तो जिस भी डायरेक्शन का फीचर हम डायमेंशन लाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी फीचर के डायरेक्शन के अलोंग हमने डायमेंशन की वैल्यू लिखी है। जैसे अगर ये डायमेंशन है, मतलब बेसिकली इन दोनों होल्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ से और यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं मतलब फ्रॉम द राइट, तो हम इसको पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है नहीं? ठीक है, बेसिकली जिस डायरेक्शन का डायमेंशन कंसर्न है, उसी डायरेक्शन के अलोंग हम अपना डायमेंशन वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, और यूनि डायरेक्शन में क्या होता है, यूनि मतलब क्या होता है,
बताओ चैट बॉक्स में यूनि मतलब क्या होता है? यूनि मतलब बिल्कुल सही, यूनि मतलब वन, मतलब एक ही डायरेक्शन में हम सारे डायमेंशंस को लिख रहे हैं। ये एक ही डायरेक्शन में सारे डायमेंशंस को हम लिख रहे हैं। हमें मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन के डायमेंशन की बात हो रही है, हमारे डायमेंशन वैल्यू का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। यहाँ पर देखो, आपको लगा सर ये तो सेम है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, बट ये वैसा का वैसा ही रहा, उसी डायरेक्शन में रहा। तो सो ओरिएंटेड सच दैट दे कैन बी रेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्राइंग, मतलब आप इसको सिर्फ ऐसे ही यहाँ से देखते हुए ही पढ़ सकते हो। यहाँ से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे अगर इस वाले में अगर यहाँ से देख रहे हो तो आप इस डायमेंशन को समझ सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हो तो आप इस डायमेंशन को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आपको यहाँ से ही देखना पड़ेगा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्राइंग ओनली। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये आपके टाइप ऑफ डायमेंशनिंग के दो और तरीके हो गए। हमने क्या क्या पढ़ लिया? चेन, पैरेलल, कंबाइंड, प्रोग्रेसिव, और फिर हमने क्या पढ़ा? अलाइंड एंड यूनिडायरेक्शनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अलाइंड का और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आप एंगुलर डायमेंशन अगर प्रोवाइड कर रहे हो, देखो अलाइंड में देखो, जैसे जैसे आपके एरोस का डायरेक्शन बदल रहा है, उसी हिसाब से आपकी डायमेंशन वैल्यू का डायरेक्शन भी बदल रहा है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये आर्क का डायमेंशन समझ में नहीं आया। देखो, ये प्रोवाइड कर रहा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 30, 30, 30, 30, 30, 30, ठीक है। और ये आपका प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली ये एंगल, कौन सा एंगल? देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल ये है 62 डिग्री, तो इसको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी डायमेंशन का तरीका है। अब बोलोगे सर आपने ये समझाया नहीं। देखो, ये आप जैसे जैसे ड्राइंग बनाएंगे ना और शीट्स देखेंगे, वैसे वैसे आपको डायमेंशन की लैंग्वेज समझ में आएगी। ठीक है, हर चीज अगर यहाँ बताएंगे तो बहुत बोरिंग क्लास हो जाएगी, इसलिए जो चीजें सबसे ज्यादा यूज करोगे आप डायमेंशनिंग में आगे जाके, उन्हीं को हम यहाँ समझेंगे। तो ये अलाइन सिस्टम का और कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, जैसे 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 एरोस का डायमेंशन, एरोस का या डायमेंशन लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपका जो डायमेंशन वैल्यूज है उनके लिखने का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ये अलाइंड है। अलाइंड मतलब एरोस के साथ, डायमेंशनल लाइंस के साथ वो अलाइंड है, उसके साथ अलाइंड है, उसके साथ है। ठीक है, फिर है यूनिडायरेक्शन का एक और आपका एग्जांपल। देखो, इसमें एक ही डायरेक्शन है डायमेंशन वैल्यू लिखने की, एरो की कोई भी एरो का कोई भी आपका एरो का कोई भी डायरेक्शन हो, पर डायमेंशन वैल्यू जो लिखने का तरीका है या डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कुछ एडवाइस है जो यहाँ बताया जा रहा है। डायमेंशन शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड। मैंने क्या बताया था? कोई भी डायमेंशन है उसको एक ही बार बताओ, बार बार मत बताओ। अब यहाँ पर आप समझोगे व्यूज का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए, अगर ये आपके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, ये आपके स्टेप्स हैं, इसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, अगर आप इस साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इस साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो, ऊपर से देखा तो ऐसा दिखा, इस साइड से देखा तो ऐसा दिखा, और इस साइड से देखा तो ऐसा दिखा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्या लाइन है? ये आपका डॉटेड लाइन है, ये वो एज है जो हमें दिख नहीं रहा है। अब इस एज की बात हो रही है, बेसिकली यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक एज होगा ना। ठीक है, इस स्टेप को पूरा किया मैंने, तो ये एज जो है इस साइड से तो दिखेगा नहीं, ये वाला एज, तो इसको हमने डॉटेड लाइन से बनाया। ठीक है, अब ये एज जो है इसकी हाइट, या मुझे कोई व्यूज को देख के बता सकता है इसकी हाइट जो है कितनी है? व्यूज को देखो और मुझे बताओ कितने भी व्यूज हैं। व्यू नंबर 1 आपका ये है, व्यू नंबर 2 आपका ये है, व्यू नंबर 3 आपका ये है। बिल्कुल सही, चैट पे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
0.75, ठीक है, 0.75 mm। अब बोलोगे सर 0.75 mm तो बहुत कम होता है, हो सकता है ये फिगर है ये मीटर में हो, मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो मेंशन नहीं है, ड्राइंग नहीं है, अगर ये शीट में होती तो पक्का आपको टाइटल बॉक्स के पास ये मेंशन करना होता जितने भी आपके डायमेंशन वैल्यूज हैं वो मीटर में है या सेंटीमीटर में है, जो भी है। यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि वैल्यूज को लिखते कैसे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका टोटल हाइट है वो आपको दिख रहा है 1, हम मान लेते हैं मीटर है, टोटल हाइट जो है इसकी 1 मीटर। और ये जो वैल्यूज है विड्थ, विड्थ की जो वैल्यूज है बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, 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 ठीक है। ये सब आपको पता लग ही रहा है डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में, ठीक है आपको, ठीक है आपको इसके बारे में पता लग रहा है। इसकी ये जो हाइट, ये जो विड्थ है वो कितनी है, वो ये है, ठीक है। जो हाइट है ये कहाँ है, ये यहाँ है। ये वाली जो विड्थ है ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। ये वाली जो विड्थ है ये कहाँ पर है, ये बेसिकली यहाँ पर है आपका ये वाली विड्थ। तो आप निकाल सकते हो क्योंकि ये 2 है, 1.5 है, तो ये आपका 0.5 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा अभी एनालाइज नहीं करना इस ड्राइंग को, आगे जाकर ड्राइंग्स बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो अभी बेसिकली आपको ये समझना है कि यहाँ पर गलतियां क्या है, ठीक है। अब ये इनकरेक्ट क्यों है, सबसे पहली बात, ये 1 आपको दिख रहा है, ठीक है। ये 0.5 यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है डायमेंशन, और 0.5 यहाँ भी प्रोवाइडेड है डायमेंशन। 1.5 डायमेंशन यहाँ भी प्रोवाइडेड, यहाँ भी प्रोवाइडेड है। 0.75 यहाँ भी प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये सेम थ्री डायमेंशन की तो बात कर रहा है। चाहे ऊपर से देखो, एक मिनट, चाहे ऊपर से देखो चाहे यहाँ से देखो, ये डायमेंशन तो सेम ही रहेगा ना। ये डायमेंशन आपने, ये वाली डायमेंशन यहाँ पर भी बताई है और यहाँ पर भी बताई है ना। रिपीटेशन हो गया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सिमिलरली ये भी रिपीटेड है, ठीक है। सिमिलरली ये भी रिपीटेड है, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। सिमिलरली ये भी रिपीटेड है, ठीक है। सिमिलरली आपका ये भी रिपीटेड है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हाइट है और ये वाला जो हाइट है तो सेम ही है ना, वो पता ही है। दोनों को रिपीटेशन क्यों देना, डायमेंशन को रिपीट रिपीट नहीं करते हैं। अब समझते हैं इसका करेक्ट तरीका क्या है। ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। ये आपका करेक्ट है, ठीक है। देखो ये 1.0, ये 1.0 किसको बता रहा है, ये 1.0 इसको बता रहा है, ठीक है। फिर ये 1.0 किसको बता रहा है, ये 1.0 इसको बता रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है जितने भी डायमेंशन हैं वो एक ही बार मेंशन किए गए हैं ड्राइंग्स में, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यार एक ही डायमेंशन को दो दो बार क्यों प्रोवाइड किया गया है। ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपके लेबर के माइंड में, फिर साइट सुपरवाइजर के माइंड में, तो इसलिए रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। चलिए ये पहला प्रिंसिपल समझ गए, अब दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं। डायमेंशन शुड बी अटैच्ड टू द व्यू दैट बेस्ट शोज द कंटूर, कर्व, शेप, जो भी वो आउटलाइन है जिसका आप डायमेंशन शो करना चाहते हैं, वो उस ड्राइंग में या उस व्यू में लिखा होना चाहिए जहाँ पे वो बेस्ट दिखाई दे रहा हो रीडर को। अब यहाँ पर क्या है देखो, आपने इस वाले व्यू में, इस वाले व्यू में आपने इनको बता दिया, इस ये जो डायमेंशन है ये आपने ऊपर वाले व्यू में बता दिए, ठीक है। और अगर ऊपर से आप देखोगे किसी चीज को ना, तो हो सकता है कि वो उतने अच्छे से इन डायमेंशन को ना देख पाए इन कंपेरिजन टू ये वाले में, क्योंकि इस वाले में आपको सिर्फ ये लाइंस दिख रहे हैं, है ना। आप कुछ देख पा रहे हो ना कि आपको सिर्फ ये लाइंस दिख रहे हैं इस वाले में, है कि नहीं।
तो इस वाले व्यू में आप इन लाइंस की जो मेजरमेंट है या इन लाइंस का जो माप है वो आप ज्यादा अच्छे से गेज कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए इस व्यू में ये डायमेंशंस को इस व्यू में होना चाहिए था, ना कि इस व्यू में, क्योंकि इसमें भी पूरा का पूरा रेक्टेंगल देख रहे हैं। तो अब ये लाइन भी देख रहे हैं, अब ये लाइन भी देख रहे हैं, तो आपके लिए ये सारे लाइंस को एक बार में इनकी मेजरमेंट गेज करना मुश्किल है। इन कंपैरिजन विद दिस व्यू आपको सिर्फ और सिर्फ ये लाइन दिख रही है, इसलिए इस व्यू में इनका मेजरमेंट होना इट्स मोर डिजायरेबल। ठीक, चलिए उसके बाद एक और चीज, अब आपका जो ये वाला डायमेंशन है, सिमिलरली जो ये वाला डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन जो है आपका इस ड्राइंग में ज्यादा अच्छे दिखेगा इन कंपैरिजन टू दिस ड्राइंग, क्योंकि इसमें आपको कितने लाइन दिख रहे हैं, ये लाइन भी दिख रही है, ये लाइन भी दिख रही है ना, है ना। तो इस व्यू में आपको सिर्फ ये लाइन दिख रही है, और यहाँ पे ऊपर से एक आपका नॉन विजिबल एज भी है, उससे भी कंफ्यूजन आ सकती है। तो इसलिए इस वाले व्यू में आपको ये वाला मेजरमेंट ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखो ये डिबेटेबल है, एक और चीज मैं बोल सकता हूँ, ये डिबेटेबल है क्योंकि इस साइड से भी आप इसका मेजरमेंट भली बात ही गेज या समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस वाले केस में बताऊंगा, ये वाला केस तो क्लियर है कि क्यों इस वाले व्यू में होना चाहिए इसको, बट ये वाला जो केस है, ये वाला डायमेंशन जो है, ये वाला डायमेंशन मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सब डिबेटेबल है, कोई रूल नहीं है, ये आपके एडवाइस है, तो मेरे अब हिसाब से ये वाला डायमेंशन जो है, बेसिकली ये तीनों डायमेंशन सेम है, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, उसको समझना। ठीक है, अब इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि ये वाला डायमेंशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर कट इसके एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका आपको क्लियर क्लियर कट देखो एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं दिख रहा, क्लियर क्लियर कट एंड पॉइंट दिख रहे हैं, तो आप मेजर भी कर सकते हो इसको। बट यहाँ पे जब वो देखते हो तो ये भी सेम कलर है, ये भी सेम कलर है, तो बेसिकली आपको इसका लोअर एज, लोअर एंड पॉइंट दिख जाएगा, बट अपर एंड पॉइंट को गेज करना इतना आसान नहीं होगा जब आप इस साइड से देखेंगे। इसलिए इसने बोला कि जो ये वाला डायमेंशन है वो इसमें ना होकर इसमें होना चाहिए। ठीक है, पर मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके ऊपर है, आपको कौन सा बेस्ट व्यू लगता है। इस ये वाला डायमेंशन में तो यार देखो क्लियर कट था कि आपको इसी व्यू में ये वाले डायमेंशन ज्यादा अच्छे दिखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर ये डिबेटेबल है कि आपको कौन सा व्यू ज्यादा सही लगता है। ठीक है, आपको साइट कंडीशंस के हिसाब से भी हर समय सोचना होता है कि साइट पे जो सुपरवाइजर है उसके लिए किस व्यू में मेजरमेंट को समझना ज्यादा आसान है। चलिए, ठीक है। वेरेवर पॉसिबल अवॉइड डायमेंशनिंग द हिडन लाइंस, मतलब देखिए यहाँ पर आपको इसकी हाइट बतानी है इस लाइन की, बट ये जो लाइन है, ये जो इसका जो एंड पॉइंट है, ये बेसिकली ऐसे होगा। ठीक है, इसका जो एंड पॉइंट है, ये वाला एज जो है, इस वाले एज का यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट, ऑब्वियस सी बात है इस व्यू में ही आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। क्या इस व्यू में बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये हिडन लाइन है ना, तो हिडन लाइन का आप हाइट यहाँ से क्यों दोगे, आपको ये वाला डायमेंशन यहाँ पे देना चाहिए, बल्कि ये वाला डायमेंशन यहाँ पे होना चाहिए, है ना, यहाँ पे होना चाहिए वाला डायमेंशन, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा है कि हिडन लाइन जो है उनकी डायमेंशनिंग आपको नहीं देनी है, क्योंकि हिडन लाइन तो हिडन है ना, वो छुपा हुआ है, देगा थोड़ी ना, तो बस यही है। चलिए फिर करेक्ट ये है, इजी। अवॉइड डायमेंशनिंग ओवर और थ्रू दी ऑब्जेक्ट, मतलब व्यू के अंदर डायमेंशनिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखो, तो बहुत सिंपल है कि जो भी डायमेंशन है ऑब्जेक्ट या व्यू या ड्राइंग के अंदर नहीं देना है। ठीक है, हमेशा बाहर होंगे, एरोज भी बाहर होंगे, एक्सटेंशन लाइंस भी बाहर होंगे, एक्सटेंशन लाइंस, एरोज, डायमेंशन लाइंस, वैल्यूज,
सारे बाहर होंगे, ठीक है। ठीक है, डायमेंशन लाइंस, वैल्यूज, एरोज, एक्सटेंशन लाइंस, एवरीथिंग शुड बी आउटसाइड द व्यू। व्यू क्या है? व्यू आप दिखा रहे हो ना उसको, उसके अंदर डायमेंशन दे दिया, तो फिर व्यू दिखाने का मतलब क्या है? और उसको और हैपेचर्ड और उसको और डाउटफुल बना रहे हो व्यू को। ये करेक्ट है। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एरोज, डायमेंशन वैल्यूज, एवरीथिंग इज आउटसाइड व्यू। ओके, समझ गए? चलिए, whenever possible place dimension between adjacent views। इसका मतलब क्या है, समझते हैं। देखिए, इसमें देखिए एक्सटेंशन लाइन से कहाँ से खींच रहा है? अंदर से खींच रहा है। सबसे पहली गलती तो यही है इसकी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखो, ये 0.5 है, 0.5 है, तो ये 0.5, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है। तो अगर आप ये डायमेंशन यहाँ पे लिखो तो क्या ज्यादा अच्छा नहीं होगा? समझ पाएगा रीडर कि वो इसके बारे में भी बोल रहा है और इसके बारे में भी बोल रहा है। तो 0.5 आपका बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली आपका ये 0.75 जो है, ये भी 0.75 है और ये भी 0.75 है। तो आपका जो डायमेंशन 0.75 वैल्यू है, इन दोनों के बीच में अगर कोई लिखेगा, रीडर समझ पाएगा कि 0.75 ये भी है और 0.75 ये भी है, ठीक है। तो ये वो बताना चाह रहा है कि एडजेसेंट व्यूज, बेसिकली ये व्यू नंबर 1, ये व्यू नंबर 2, तो भी इसके कॉमन डायमेंशन वैल्यूज हैं, वो इनके बीच में लिखो आप, ज़्यादा सही रहेगा। वैसे ही उसी तरह से 1 आपका यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। 0.75 इस तरफ, 0.5 इस तरफ लिखा होना चाहिए था और 2 भी इस तरफ लिखा होना चाहिए था, ठीक है। ग्रामर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। बेसिकली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और ये करेक्ट है। जो भी कॉमन वैल्यूज हैं वो इन दोनों व्यूज के बीच में है। ये 0.5 इनके बीच में है। अब देखिए, नोटिस दिस डायमेंशन इज नॉट बिटवीन द व्यूज। देखिए कि जो 0.75 है बेसिकली इस लाइन के बारे में बता रहा है, इस लाइन का हाइट बता रहा है। ये लाइन यहाँ पे तो हिडन है ना, तो ये लाइन को तो वैसे भी हमें यहाँ पे डायमेंशन नहीं देनी है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल। तो 0.75 का इस तरफ होना जरूरी नहीं है, इस तरफ होना ही ज्यादा ठीक है इसका, ठीक है। चलिए, circle is dimensioned by its diameter and arc is dimensioned by its radius। मतलब होल है, तो इस सर्कल का डायमेंशन ये क्या है? फटाफट बताओ, 5 सेकंड दूंगा, फटाफट बताओ इस एरो को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, ये आपका लीडर है। ये लीडर है और ये नोट है, तो लीडर ने फीचर को नोट से जोड़ा और यहाँ पे 0.5 mm तो होगा नहीं, सेंटीमीटर मान लो या मीटर मान लो, सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.5 सेंटीमीटर थ्रू, मतलब बेसिकली पूरा का पूरा ही जो होल है, पूरा का पूरा जो होल जो इस पेपर में बनाया है आपने, थ्रू मतलब पूरा का पूरा जो होल है, पूरे थिकनेस पे 0.5 सेंटीमीटर के डायमीटर का बना है, ठीक है। तो सर्कल का हम कैसे शो करते हैं? डायमीटर के थ्रू। ये सिंबल डायमीटर का है और ये वैल्यू है और ये आर्क है। आर्क का रेडियस मतलब ये आर्क आपने बनाया है यहाँ पे, प्लेट में आर्क बनाया है आपने, तो ये बेसिकली किसी सर्कल का पार्ट है ना, सर्कल का पार्ट है। इस आर्क का सेंटर का यहाँ पर होगा, उसका जो रेडियस है, वो है 25, ठीक है। अब 25 mm मान लो, सेंटीमीटर मान लो, यहाँ पे गिवन नहीं है, पर वैसे मैंने बताया आपको सेंटीमीटर ही होता है, ये डॉट नहीं है, ठीक है। आप इसको डॉट मान लो या फिर इसको 50 mm मान लो या 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि आर्क को कैसे हम डिनोट करते हैं डायमेंशन में, और सर्कल को कैसे करते हैं। आर्क को बाय इट्स रेडियस, आर्क डायमेंशन बाय इट्स रेडियस, सर्कल डायमेंशन बाय इट्स डायमीटर, ठीक। तो देखिए इस सर्कल का डायमीटर जो है हम यहाँ नहीं शो करेंगे, यहाँ पे तो
इसके एजेस, ये बेसिकली कौन सा व्यू है, यहाँ से अगर देखोगे तो आपका ये व्यू आएगा ना, यहाँ पे सर्कल दिखेगा नहीं आपको, सर्कल के आउटलाइंस को, सर्कल के सर्कम्फरेंस को हमने हिडन लाइन से, डॉटेड लाइन से शो किया है। तो यहाँ पर आप इसका डायमेंशन नहीं बताएंगे सर्कल का, सर्कल का डायमेंशन यहाँ बताएंगे जहाँ पे इसका पूरा का पूरा डायमीटर विजिबल है। Holes are located by their center lines which may be extended and used as extension lines। मतलब आपका ये सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन का जो सेंट्रल लाइन से जो आप लाइंस ले जाएंगे बाहर, उसको हम एज एन एक्सटेंशन लाइन मान सकते हैं। ये बता रहा है वो कि आपका अगर आपको कोई एक पॉइंट, इसके प्लेट के अंदर का कोई पॉइंट आपको विद रिस्पेक्ट टू इसके एज का अगर लेंथ देना है, तो आप होल के सेंटर को एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं अपने एक्सटेंशन लाइन के लिए। ये बता रहा है उसने, ठीक है। चलिए, holes should be located and sized in the view that shows them as a circle। मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। ये होल्स है, ये होल का डायमीटर उस व्यू में होना चाहिए जिस व्यू में ये पूरा का पूरा एज अ सर्कल दिखे। अब इस व्यू में दिख नहीं रहा, मैंने बताया था आपको ये वाला व्यू कौन सा है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये व्यू आएगा। तो इस व्यू में ये तो हिडन लाइन की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इसका डायमीटर शो नहीं करेंगे, आप इसका डायमीटर यहाँ शो करेंगे जहां पर ये पूरा का पूरा एज अ सर्कल शो हो रहा है, मतलब यहाँ के व्यू, ये वाला व्यू यहाँ बना हुआ है। अब जैसा कौन सा व्यू कौन सा है ये समझेंगे हम, साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, फ्रंट व्यू, एलिवेशन व्यू या टॉप व्यू, ये सब कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनाते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, ये करेक्ट है। हमने लीडर लाइन के थ्रू नोट से जोड़ते हुए सर्कल का डायमीटर वहां पे डिनोट किया जहां पे इस व्यू में सर्कल पूरा का पूरा हमें दिख रहा है। ठीक है, करेक्ट है। अब सम important points, all dimension necessary for the correct functioning should be expressed directly on the drawing। जो भी डायमेंशन आपको लगता है कि चाहिए उसका ठीक तरीके से बनने के लिए एट द साइट, वो हमें देना पड़ेगा। Every dimension should be given but none should be given more than once, ये पता है सबको। Dimension should be placed on the view where it is shown more clearly, ये भी हमने अभी देखा। Dimension should be placed outside the view। Dimension should be placed outside the view as far as possible। An outline or a center line should never be used as a dimension line। A center line may be extended to serve as an extension line। मतलब कोई भी सेंटर लाइन आपका डायमेंशन लाइन की तरह काम नहीं कर सकता। वो जैसे हमने देखा, सेंटर लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद एक डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन के थ्रू आप उस डायमेंशन को मेंशन करेंगे। अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग इज रिकमेंडेड। अलाइन सिस्टम हमने दो चीजें पढ़ी थी, अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल। अलाइन सिस्टम इज मोर रिकमेंडेड, यहाँ पे लिखा गया है एज ए प्रिंसिपल। आप यूनिडायरेक्शनल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट अलाइन सिस्टम इज मोर एडवाइजेबल। Dimension line should be drawn at least 8 mm away from the outlines and from each other। Dimension lines आपके एक दूसरे से, मतलब ये dimension lines है, इन dimension lines के बीच का जो distance है वो at least 8 mm का होना चाहिए। And away from the outline and from each other, मतलब ये जो outlines हैं इनसे बाहर कम से कम 8 mm का distance होना चाहिए, एक दूसरे से भी 8 mm का distance at least होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हम यहाँ तक हमने समझ लिया था। Dimension line should be drawn at least 8 mm away from the outline and from each other। 8 mm away मतलब ये dimension lines के बीच का distance 8 mm का होना चाहिए, और outline से भी जो distance है dimension line का at least 8 mm का होना चाहिए। उसके बाद when the space is too narrow, arrowhead may be placed outside। Also a dot may be used
टू रिप्लेस एन एरो हेड, मतलब ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो बहुत नैरो है, तो अगर आप एरो हेड यूज करेंगे तो और भी डिस्टेंस नैरो हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ डॉट्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। और यहाँ पे एरो हेड्स हम लोगों ने एक्सटेंशन लाइन के बाहर रखा। बेसिकली हमारा एक्सटेंशन लाइंस के अंदर होता है एरो हेड, जैसे यहाँ पर है, बट यहाँ पर हमने एक्सटेंशन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो एरो बहुत कम है, तो हमने एरो हेड्स को बाहर रखा, ठीक है। तो ये उस वक्त करते हैं हम जब हमारा बहुत ही नैरो स्पेस की डायमेंशनिंग हमें करनी होती है। The various method of dimensioning different sizes of circles are as follows. यहाँ पे सर्कल्स है, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन, जो डायमीटर का डायमेंशन है हमने इंडिकेट किया, फिर लीडर को हमने इसके नोट से या फिर डायमेंशन से जोड़ा। यहाँ पर हमने डायमीटर के एंड से एक्सटेंशन लाइंस उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्सटेंशन लाइंस के बीच में एरो हेड्स एंड डायमेंशन लाइन ड्रॉ करके इसका डायमीटर इंडिकेट किया। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज हैं जिससे आप डायमीटर्स मेंशन कर सकते हो। तो आपने देखा कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने हिसाब से डायमेंशनिंग कर सकते हैं। बट जो मैंने 8 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए कि किस व्यू में डायमेंशन होना चाहिए, वैल्यूज को रिपीट नहीं करना है, हिडन लाइंस का डायमेंशन नहीं देना है, वो सब आपको फॉलो करना है, वरना उसके आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। चलिए, फिर आर्क्स ऑफ सर्कल शुड बी डायमेंशन बाय द रिस्पेक्टिव रेडियस। ये तो पता ही है, देखो ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, इनका रेडियस हमें मेंशन करना है। तो आर्क की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, उसकी रिस्पेक्टिव रेडियस को मेंशन करके। रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस एंड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज शोन बिलो। स्फेरिकल सरफेस का भी बेसिकली उसका रेडियस बताना है। ये स्फेरिकल सरफेस है, ये कोई रेक्टेंगुलर टैंक या फिर एक ऑडिटोरियम का आउटलाइन भी हो सकता है, तो उसका रेडियस हम बताते हैं। बेसिकली ये आर्क है, तो इसका रेडियस हम बताते हैं, स्फीयर का रेडियस 20 मीटर होगा या जो भी इसका डायमेंशन होगा। और स्क्वायर का तो आपको पता है, सारे जो डायमेंशन होते हैं स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो कोई भी एक डायमेंशन, कोई भी एक डायमेंशन के एंड पॉइंट से एक्सटेंशन लाइंस ड्रॉ करके उसका आप डायमेंशन शो कर सकते हैं। चलिए, एंगुलर डायमेंशन में भी शो एंड फॉलोज कि एंगल्स है आपके, तो एंगल कैसे शो करना है आपको। बेसिकली पहले तो कहाँ से लेके कहाँ तक का एंगल है वो ये लाइन शो कर रहा है, और फिर उसकी जो वैल्यू है वो या तो आप बाहर लिख लीजिए या तो आप अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर्क का लेंथ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं है ये आर्क के अलोंग का लेंथ है। तो ये अलोंग का आपने एरो खींचा, इस पर डायमेंशन लिखी, और उसके ऊपर देखो एक आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये सिंबल ये दिखा रहा है कि ये कर्व्ड लेंथ, ये आर्क का लेंथ है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं है ना वर्टिकल लेंथ है, ये इसका कर्व्ड लेंथ है, ठीक है। तो ये आर्क को दर्शाने का तरीका है। फिर मेथड ऑफ डायमेंशनिंग का शैम्फर। शैम्फर क्या होता है, जिसमें देखो ये आपका सिलेंडर है पूरा, सिलेंडर का एंड पॉइंट हमने थोड़ा सा इंक्लाइंड यहाँ पे हमने चिजलिंग करी, चिजल आउट मतलब हमने बेसिकली इस पार्ट को और इस पार्ट को कट करके निकाल दिया, तो हमारा बेसिकली एक चिजल्ड एज बन गया। ये होता है शैम्फरिंग, ठीक है, ये होती है शैम्फरिंग, ठीक है। ये आप ऑटोकैड में भी सीखेंगे बाद में कि ऑटोकैड में कैसे करते हैं। बेसिक अभी तो हम मैनुअल ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे आप शो करते हो, देखो 2 into 45, मतलब इसका जो लेंथ है या इसकी हाइट है, दोनों में से कोई एक डायमेंशन आपने 2 से शो किया, और क्रॉस 45 मतलब इसका जो एंगल है, जो ये एंगल बना रहा है, बेसिकली ये आपका हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका 2, ये भी शो हो सकता है कि 2 शैम्फर्स हैं, या फिर ये इसका ये वाला
डायमेंशन भी शो कर सकता है। जो डायमेंशन है बेसिकली ज्यादातर यही डायमेंशन होता है, ज्यादातर आपका जो ये डायमेंशन होता है शैम्पर का, वो डायमेंशन ये 2 शो करता है ये। और 45 डिग्री बेसिकली इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो है आपका 45 डिग्री। तो शैम्पर को शो करने का तरीका भी आप समझ गए, 2 क्रॉस 45 डिग्री। 2 मतलब ये शैम्पर का ये डायमेंशन, और 45 डिग्री मतलब जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है। ठीक, फिर डायमेंशनिंग ऑफ टेपर्ड सरफेस। टेपर्ड क्या होता है बेसिकली, आपका देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ऐसा स्ट्रेट रेक्टेंगल बन गया, बट कभी कभी स्ट्रेट नहीं होता है, कभी कभी हम टेपर्ड सरफेस भी बनाते हैं, ऐसा टेपर्ड सरफेस। ठीक है, बेसिकली आपका रोड में यूज होता है ये। रोड्स में जब आप रोड्स बनाते हो, रोड में इसको बेसिकली सुपर एलिवेशन बोलते हैं, आप समझेंगे आगे जाके। पर आपको ये ध्यान रखना है कि टेपर्ड सरफेस है ये सिविल में ज्यादातर। जब हम रोड्स की ड्राइंग करते हैं, रोड्स की, हाईवेज की, एक्सप्रेसवेज की ड्राइंग करते हैं, तो वहां पर हम ये वाला टेपर्ड सरफेस का जो डायमेंशनिंग टेक्निक होती है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1:20। मतलब जब ये 20 मीटर इस तरफ जाएगा तो ये टेपर्ड सरफेस जो है 1 मीटर, मतलब 1 मीटर ऊपर उठेगा। बेसिकली स्लोप है 1:20। ठीक है, ये बता रहा है कि जब आप यहाँ पे 20 मीटर इस तरफ जाएंगे तो ये जो रोड है अपने डेटा पॉइंट, अपने ओरिजिन से 1 मीटर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ये इसका स्लोप। स्लोप पता ही है सबको स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो उसको बस मैं थोड़े से आसान शब्द में बता रहा हूँ कैसे यहाँ पे क्या स्लोप का मतलब है। ठीक है, तो स्लोप और टेपर निकालोगे कैसे आप, ये आपका एच है, ये आपका एच है, यहाँ से ये हाइट बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते इस एंड में जाकर ये एच हो गया। स्लोप कैसे निकालोगे, एच माइनस एच अपॉन जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस उसको लगा छोटे एच से बड़ा एच तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये आपका स्लोप निकालने का तरीका है, और ये तरीका है आपका एक टेपर्ड सरफेस का डायमेंशनिंग करने का। ठीक, ये एरो के बारे में, एरो को पता ही है, ओपन, क्लोज्ड, क्लोज्ड एंड फिल्ड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरोज होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। विड्थ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, विड्थ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो का आपको रेशियो पता ही है। लेंथ 3W होगा, अगर विड्थ W है तो लेंथ 3W होगा। तो कोई मुझे बता सकता है, अगर इसकी लेंथ 3 मीटर है, 3 mm गिवन है यहाँ पे लेंथ गिवन है इसकी 3 mm, तो बताइए विड्थ कितनी होगी, चेक बताइए। बिल्कुल सही, 1 mm। तो अब अगर आपने सोच लिया है कि मेरे सारे एरोज का जो हाइट है वो 3 mm होगा और विड्थ जो है वो 1 mm होगा, तो आपका एरोज का साइज जो है पूरे के पूरे ड्राइंग में, चाहे कितने भी कंपोनेंट्स हो, पूरे के पूरे ड्राइंग में सारे डायमेंशन आपके एरोज के सेम होने चाहिए। एरोज आर यूनिफॉर्म इन साइज एंड स्टाइल रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ड्राइंग। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मैं एरोज का हाइट 6 mm रखूंगा और विड्थ 2 mm रखूंगा, तो आप पूरे ड्राइंग में एरोज की साइज को वही रखोगे। ड्राइंग के साइज के हिसाब से या कंपोनेंट के साइज के हिसाब से एरोज का साइज नहीं बदलेगा। ठीक है, एरोज का साइज हम हमेशा यूनिफॉर्म रखते हैं पूरे के पूरे ड्राइंग में। अब ये कुछ ड्राइंग शीट्स हैं। ठीक है, आपको ये ड्राइंग शीट्स बनाने हैं। आपको A2 साइज, जैसे आपको बताया है कपिल सर ने, A2 साइज में और टाइटल बॉक्स वगैरह बनाकर, मार्जिन वगैरह बनाकर, उसके अंदर आपको ये ड्राइंग शीट 1 है, यूनिट 2 का शीट 1 है ये, जिसमें आपको ये ड्राइंग्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, वो आपको पहली बात ये आप जानते हो। ठीक है, अब ये कौन सा सिस्टम है, ये अलाइन सिस्टम है। देखो डायरेक्शन बदला तो डायमेंशन का वैल्यू बदला। ठीक है, अब इसमें एरो कैसे बनाना है, एक्सटेंशन लाइन कहाँ से खींचनी है, वो आपके ऊपर है। जैसे रूल्स बताए उस हिसाब से आपको ये शीट में बनाना है A2 साइज में। ये आपका ये है। ठीक है, देखो ये कौन सा सिस्टम है, यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन है वैल्यूज का। ठीक है, आपको यूनि डायरेक्शन में बनाना है इसको। आप बोलोगे तो यूनि डायरेक्शन में तो है नहीं है, एक क्वेश्चन है, आपको ये डायमेंशन यूनि डायरेक्शन में बनाना है। आपको या तो ये डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो या तो ये डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो, और सेम टू सेम उसी डायरेक्शन में आपको बनाना है।
ठीक है। टोटल हाइट इसकी 60 है और टोटल विड्थ भी इसकी 60 है। तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो, ये 15 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 15, 30, 40, 50। तो ये कितने का हो गया चैट बॉक्स में? तो टोटल विड्थ 60 mm है, ये 10 mm है, ये 15 mm है, ये 15 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 10 mm हो जाए। ठीक है। आपको लग रहा होगा सर ये ड्राइंग तो बहुत छोटी बनेगी, 15 mm तो कितना ही होता है। कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटीमीटर में ले लो इसको। ठीक है, आप 50 सेंटीमीटर मान लो इसको। ठीक है, सेंटीमीटर में ना, आपके ऊपर है, डायमेंशंस मैंने दे दिया है। अब आपको ड्राइंग शीट में बहुत सारी ड्राइंग बनानी है, एक ही शीट में कोई सारी ड्राइंग बनानी है। उस हिसाब से आपको सोचना है कि आपको किस यूनिट में काम करना है, एमएम में या सेंटीमीटर में, उसकी इंडिपेंडेंस मैंने आपको दी। तो ये आपका एक प्लेट है जिसमें आपके बहुत सारे सर्कल्स हैं और ये आर्क है। आर्क का कैसे देना है आपको, नेमिंग कैसे करनी है, डायमेंशन कैसे देना है पता है आपको, सर्कल की नेमिंग कैसे करनी है पता है आपको। ये एक और आर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे आर्क, देखो टोटल लेंथ 80 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 80 है, विड्थ 40 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ 40 है। बोर होल्स, देखो बोर होल्स ये है, ये आपके बोर होल्स। ठीक है, तो बोर होल्स 4x6। ठीक है, तो मतलब इसकी बात हो रही है, ये लास्ट ये जो कोने के 4 है, इनका डायमीटर जो है ये 6 दिया हुआ। अब ये 6 mm मानो या 6 सेंटीमीटर मानो, आपके ऊपर है। ठीक है, आपको स्पेसिंग करनी है ड्राइंग शीट के ऊपर, तो आपके ऊपर इसको आप 6 mm मानो या 6 सेंटीमीटर मानो। ये सारे जो भी दिखा रहा हूँ सारे एक ही शीट में आने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 जो है इनका डायमेंशन है 6, उसको आप mm मानिए या सेंटीमीटर मानिए। उसके बाद आपको पता ही है, एक 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। फिर 6 बोर्ड हो, इनकी बात हो रही 1 2 3 4 5 6। ये आपके 7 डायमेंशन के हैं। 7 मानिए, सेंटीमीटर मानिए, आपके ऊपर जो भी आप मानेंगे आपको टाइटल बॉक्स के बाहर लिखना है। अगर मान रहे हैं लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सेंटीमीटर मान रहे हैं तो टाइटल बॉक्स के पास आपको लिखना है ऑल दी यूनिट्स ऑफ द गिवन शीट इज इन सेंटीमीटर। फिर राउंडिंग, इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसकी बात हो राउंडिंग बेसिकली आर्क। तो ये आर्क जो बन रहा है यहाँ पे, तो जो रेडियस है अब लॉन्ग, इसकी रेडियस है वो 5 है। ठीक है, बेसिकली और ये आर्क बन रहा है, इसका जो रेडियस है वो 5 है। ठीक है, फिर ऑब्लॉन्ग होल फिट, ये जो ऑब्लॉन्ग होल है इसका ये जो आर्क है ना, इसको इसको भी आप 5 ही मान लें। ठीक है, पर ये जो विड्थ है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन है, जहाँ से लेके जहाँ तक स्ट्रेट है ये, वहां तक ये आपका 7 है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 7 है। ठीक है, और ये जो आर्क बन रहा है, इस आर्क का रेडियस गिवन नहीं है, इस आर्क का रेडियस भी आप यही मान लो 5 mm मानो या सेंटीमीटर मानो, आपके ऊपर है आपको कैसे स्पेस आउट करना है आपके A2 शीट में। फिर ये काउंटर संक होल है। काउंटर संक होल कुछ नहीं है यार, एक बेसिकली आपका एक सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट के अंदर आप एक होल बनाते हो जो कंसेंट्रिक होता है। बेसिकली आपका ये एक सर्कल होता है, इस सर्कल के बाहर एक सर्कल होता है। ठीक है, तो ये आपके बाहर के सर्कल का डायमीटर होता है, ये आपके अंदर सर्कल का डायमीटर होता है। ठीक है, तो यही आपको जब यहाँ से देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, अंदर का सर्कल और बाहर का सर्कल। ठीक है, तो एक का डायमीटर 10 है, एक का डायमीटर 20 है। ठीक है, और ये आपको सिंबल जो है ये काउंटर सिंक, ये काउंटर सिंक सिंबल, ये सिंबल है काउंटर सिंक का। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 30 अंदर है, मतलब ये जो आपका हाइट है ये आपका 30 है। ठीक है, कितना ये अंदर तक बोर्ड है, बेसिकली हमें बोरिंग करते हैं इसमें। ठीक है, हमें इसमें होल बनाते हैं, तो इस होल का जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपका 30 है। अभी है या सेंटीमीटर है, ये आपके ऊपर है, ये आपको खुद देखना है। और एंगल 90 है, एंगल 90 है, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रेट किया है। ये आपका एज है, इस एज के रिस्पेक्ट में ये जो होल है ये 90 डिग्री पे बना है। ये काउंटर संक पढ़ने का तरीका है। ठीक है, तो अंदर वाले सर्कल का डायमीटर कितना है 10, बाहर वाला कितना है 20। ये काउंटर सिंक सिंबल है, काउंटर सिंक का डायमीटर ये काउंट
बाहर वाले को बोलते हैं काउंटर सिंक, और ये ड्रिल डेप्थ, इसके अंदर ड्रिलिंग करिए, ये काउंटर सिंक है। ये कोई काउंटर सिंक जो है ये पूरा का पूरा नहीं गया है यहाँ से, फिर ये अंदर का जो होल है बस वही गया है अंदर तक, ठीक है ना। काउंटर सिंक तो यहीं पर है, ये अंदर हमने होल किया है, ठीक है। ये काउंटर सिंक का मतलब ये होता है। अब ये मैकेनिकल में ज्यादा यूज होता है, हमारे सिविल में ज्यादा यूज है नहीं, बट जो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सर्कल्स का, कंसेंट्रिक सर्कल्स का, इसलिए एक्सरसाइज है यहाँ पे, ठीक है। दोनों सेम रिपीट हो गई है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स है, डिफरेंट डायमीटर ऑफ सर्कल्स है, ये आपको बनाना है। आपको दिख रहा है सेंटर लाइन में देखो, सेंटर लाइन वाले एरो, सेंटर लाइन वाले लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे हमने डायमीटर का एरो बनाया है, कैसे एक्सटेंशन लाइन ली है बाहर, और कैसे उसका डायमीटर दिया है, तो ये आपको बनाना है अपने शीट में। 100 गिवन है, अब 100 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, तो 100 mm मान लीजिए इसको, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको देखना है। अब देखोगे सर, अब आपको दिखेगा कि स्पेसिंग स्पेसिंग करने के लिए आपको डिफरेंट ड्राइंग्स में डिफरेंट यूनिट्स यूज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। बट जनरली ईजी में ऐसा करते नहीं है। अगर आप एक ही शीट में बहुत सारे ड्राइंग्स बना रहे हैं तो आप सारे ड्राइंग्स का यूनिट यूनिफॉर्म रखेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हर ड्राइंग में, इसलिए इस शीट में आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप यूनिट्स डिफरेंट ना यूज करें। अगर मुश्किल आ रही है तो इस स्पेशल ड्राइंग्स के लिए आप यूनिट अलग रख सकते हैं। शैम्पर, मैंने बताया शैम्पर क्या होता है, ठीक है। तो आपका बेसिकली एक शैम्पर है, तो इस शैम्पर का आपका कितना डिस्टेंस है, ये 3 गिवन है, 3 सेंटीमीटर 3 mm मान लीजिए इसको, और इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल की तरफ 45 डिग्री है। चलिए, ये आपका टेपर्ड सरफेस है, ये शैम्पर था, टेपर्ड सरफेस था, ठीक है। ये टेपर्ड सरफेस आपका बेसिकली बताया रोड में यूज होता है। आपका जब आप आगे जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो बीम्स में भी कभी कभी ऐसा हम टेपर्ड बीम बनाते हैं, तो वहां पर भी यूज होता है। तो इसका छोटा वाला एच है 3.5, इसको आप mm मान लीजिए, और जो बड़ा वाला सरफेस है वो 20 है। तो अगर आप इसको इससे घटाएंगे और लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात आपका स्लोप भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको स्लोप दिख रहा होगा कि 20 में जाके ये 1 नीचे गया है, तो इसका स्लोप अबाउट 1:20 है, ठीक है। हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 3 - 3.5 डिवाइड बाई 45, ठीक है। 1:10 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 45 गया तो 4.5 बढ़ गया, बट ये 4.5 यहाँ भी बढ़ा है और 4.5 यहाँ भी बढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों साइड से बढ़ा है, इसलिए 1:20 है। ये समझ में आया, देखो 4.5 यहाँ भी बढ़ा है और 4.5 यहाँ भी बढ़ा है कि नहीं। तो दोनों को ऐड करेंगे ना स्लोप निकालने के लिए, या फिर आप इसको हाफ कर दीजिए, इसको 10 मान लीजिए और इसको 3.5 डिवाइड बाई 2 मान लीजिए, ठीक है। किसी भी तरह से मान लीजिए 1:20 का ही स्लोप आए, ठीक है। फिर ये आपका PCD है, पिच सर्कल डायमीटर, इसमें कुछ नहीं है, आपका ये सर्कल है बड़ा, उस सर्कल के सरकमफेरेंस में आपके छोटे सर्कल्स और हैं, ठीक है। ये डायमीटर, ठीक है। सुटेबली आप मान लीजिए डायमीटर को आप मान 20 mm का मान लीजिए, या 10 सेंटीमीटर का डायमीटर मान लीजिए, और उस हिसाब से आपको ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस जो है, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो 20 मान लीजिए और इसको आप 5 मान लीजिए, ठीक है, 5 मान लीजिए, ठीक है। तो तब तक आपका ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं ड्राइंग में, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी जो वैल्यू है ये आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है कर्व वैल्यू, तो अगर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे, समझ लीजिए कुछ की वैल्यू है x,
तो इसके ऊपर क्या आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि आप ये आर्क की लेंथ बता रहे हैं। ठीक है, तो पिच सर्कल डायमीटर इज नथिंग बट एक बड़े से सर्कल में इक्वली स्पेस्ड सर्कल्स होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब इसमें कैसे निकाल सकते हो, बता सकते हो, कोई आइडिया है किसी के पास कैसे कर सकते हो इसको? तो क्या करो, ये डायमीटर है, इसका सर्कमफ्रेंस कैसे आएगा, फाइंड टू डी सर्कमफ्रेंस आएगा। उसको अब कितने सर्कल आपको पुट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। स्पेसिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको इक्वल स्पेसिंग चाहिए तो 5d/6 कर दो, इक्वल स्पेसिंग आ गई। और एक रेफरेंस पॉइंट ले लो इसको। ठीक है, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट ले लो इसको। उस हिसाब से जो 5d/6 की स्पेसिंग है उतनी स्पेसिंग में आप सर्कल्स को बनाते रहो। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैसे पता लगेगा कि इसका डिस्टेंस कितना है? तो देखो, आपका अगर सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, 360, है ना? ठीक, ये आपका फर्स्ट सर्कल का पॉइंट बना लोगे आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ 360/6 करोगे, 6 स्पेसिंग है तो 60 डिग्री हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो प्रोट्रैक्टर से आप 60 डिग्री ड्रॉ करोगे, और यहाँ पर सेंटर लाइन आ गया आपका। सिमिलरली इसके और इसके बीच में 60 होना चाहिए, इसके और इसके बीच में 60 होना चाहिए, इसके और इसके बीच में 60 होना चाहिए। ठीक है, इसके और इसके बीच में 60 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करते करते आपके सारे सेंटर लाइन आ जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप, और इस छोटे सर्कल का डायमीटर क्या है, इसको अगर 20 मान रहे हो, 20 सेंटीमीटर या जो भी है। ठीक है, तो इसको 2 सेंटीमीटर 2 का मान, 2 सेंटीमीटर या 2 का मान लो, जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से बना लो। ठीक है, सर्कल बनाना आता ही है, कंपास से बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कैसे पीसीडी का एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, उसका मैंने एक ट्रिक बताया आपको। बाकी जो भी डाउट आएगा हम कल थर्सडे को जब मिलेंगे तब भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा सा कल थर्सडे को हम फिर से मिलेंगे, तो कल भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे पीसीडी वाले क्वेश्चन को, किसी को समझ में नहीं आया तो। ठीक है, ये क्विज है। ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर करूंगा। एक क्विज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस क्विज को आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, तो अपनी थ्योरी पढ़ी है आगे, उसी थ्योरी के हिसाब से है। ठीक है, उसके बाद थर्सडे को हम लेटरिन टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो ये क्विज का जो क्विज है मल्टीपल चॉइस, एक ही आंसर सही है, तो आपको ये सॉल्व करना है। फिर हम कल थर्सडे को डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। जो शीट है, शीट में ये सारी ड्राइंग विद द अप्रोप्रिएट डायमेंशन और डायमेंशन के तरीके के साथ आपको बनानी है। एक ही शीट में सारी ड्राइंग होनी चाहिए। शीट नंबर 1 है आपका यूनिट 2 पर। ठीक है, चलिए फिर कोई डाउट है तो फिर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ऑडियो या चैट के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। चलिए, क्लास को एंड करते हैं।